गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल करा था ना, उसी को कंटिन्यू करके अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको लेके वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम देख सकते हैं, हमें क्या करना है गाइस, देखिए हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है एक तरीके से, और हमें क्या क्या कॉलम्स लेने होंगे वहाँ ट्रांजैक्शंस के, जितनी भी जैसे यहाँ 9 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, हमें 1 बाय 1 वो लिखनी है यहाँ ट्रांजैक्शन, और उनकी इक्वेशन आगे हम बनाते जाएंगे। तो जितने जितने हेड्स आएंगे उतने उतने हेड्स हम उस टेबल में आगे ऐड करते जाएंगे, और रेफरेंस के लिए मैं आगे इसका आंसर भी अटैच कर दूँगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होगा, 80,000 का कैश आएगा, 80,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी हमारी अपोजिट साइड पे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कहती है परचेज गुड्स फॉर कैश। 28,000 के हमने कैश में गुड्स खरीद लिए, तो हमारे जो गुड्स हैं, जो 80,000 के हमारा कैश था उसमें 28,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 28,000 कैश से हमने गुड्स खरीद लिए, और गुड्स का एक कॉलम बढ़ जाएगा और वहाँ 28,000 हम लिख देंगे। फिर है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 20,000। अब क्रेडिट में खरीदे हैं तो कैश पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, एक तो हमारे 20,000 से जो है गुड्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और 20,000 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने क्रेडिट पे ख़रीदे हैं, अभी हमने उस चीज़ की पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, अब आता है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब कैश से 6,000 का हमने फ़र्नीचर ख़रीदा है, तो कैश में से 6,000 कम हो जाएगा, फ़र्नीचर में 6,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, रेंट पे करा है 2,000 का, तो रेंट हम कैश से पे करेंगे, तो कैश में से और कैपिटल में से 2,000 हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर है रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन हमें मिला है तो पैसा हमारे पास क्या है, आया है एक तरीके से, तो 500 रुपये कैश में और 500 रुपये कैपिटल में हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ होता है ड्राइंग्स, हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया, कैश निकाल लिया ऑर्गेनाइजेशन से, तो क्या होगा, 3,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा, 3,000 से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, फिर है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कॉस्ट प्राइस 30,000 था, 30,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल करे हैं 40,000 के। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक तो हमारा डिफरेंस है 10,000 का, जो हमारा हो गया एक तरीके से प्रॉफिट। तो जो 10,000 का हमारा इसमें डिफरेंस है ना, वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा सीधे सीधे। उसके बाद गुड्स हमारे कितने के कम हुए हैं, 30,000 के, तो गुड्स में से 30,000 माइनस हो जाएगा, और क्रेडिट में सेल करें हैं तो हमारा क्या होगा, हमने 40,000 के दिए हैं, तो 40,000 से हमारे डेटर्स आ जाएंगे 40,000 के। तो यहाँ आप देखोगे -30 + 40 से 10,000 आ जाएगा, और अपोजिट साइड पे 10,000 की सीधे सीधे कैपिटल आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्या किया, हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में से करेंगे, तो हमने 15,000 जो क्रेडिटर्स को पे किया है कैश में से माइनस कर देंगे, और क्रेडिटर्स को पेमेंट चली गई है तो क्रेडिटर्स से भी वो माइनस कर देंगे। अब आप इसका सोल्यूशन एक बार देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा टेबल जो है बनता चला जाएगा। लास्ट में सारी चीज़ें ऐड और माइनस करने के बाद हर टैब की हमारी एक फाइनल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है गाइस, और इसके बाद हमें बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में पूछी होगी तो हम बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, हम यहाँ पे लिख देंगे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, एसेट, और उसमें हमारी एसेट साइड में, और इन सब का टोटल। फिर सिमिलरली इधर हम लिख देंगे कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, जिसमें हम लिख देंगे ये हमारा क्रेडिटर्स और कैपिटल की अमाउंट, और उसको हम ऐड कर देंगे। फिर आप चेक करेंगे तो दोनों साइड 90,500 और 90,500 जो है हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ उन्होंने बोला है, पहला पॉइंट है, हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया कैश से। ठीक है, कैश से स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के, 1 लाख का कैश है, 1 लाख की कैपिटल आ गई। ठीक है, उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। एक ही ट्रांजैक्शन में 2 ट्रांजैक्शन इन्होंने बना दिए हैं, बोल रहे हैं 20,000 के हमने, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। 20,000 के गुड्स खरीदे कैश में, क्या होगा, 20,000 से कैश कम होगा, 20,000 से गुड्स बढ़ जाएंगे। हो गई पहली ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट में खरीदे हैं 30,000 से, तो क्रेडिट में खरीदे हैं तो हमारे जो है कैश में कोई चेंज नहीं आएगा,
30,000 से क्या होगा, हमारे गुड्स और बढ़ जाएंगे, और क्रेडिट में करें तो यहाँ पे हमारे 30,000 से क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। एक पॉइंट से हमें यहाँ पता चला हमने 10,000 के गुड्स कैश में सेल करे हैं, एंड ऑन क्रेडिट 15,000। क्रेडिट में हमने कुछ 15,000 के सेल कर दिए, कैश में हमने 10,000 के, और दोनों हमने सॉल्व करे हैं किस में, प्रॉफिट में 20% के। पहले हमें वैल्यू दी जा रही थी कि इतने का हमने इतने में बेच दिया, यहाँ हमें वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमें वर्किंग नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले दोनों का एडिशनल अमाउंट निकाल लेंगे कि वो कितने में ख़रीदी गई है। 10,000 का 20% 2,000 हो गया, तो 12,000 में बेचे हमने 10,000 के गुड्स। ठीक है, और 15,000 के बेचे हमने 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 15,000 में 20% प्रॉफिट कितना हो गया, 3,000। तो 15,000 के गुड्स हमने बेच दिए 18,000 में। तो दोनों का प्रॉफिट हमें पता चल गया 5,000। ठीक है, ऐड ऑन करके प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल में। तो 5,000 से सीधे सीधे हम पहले अपनी कैपिटल बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे जो गुड्स गए हैं वो कितने के गए हैं, 10,000 और 15,000, 25,000 के हमारा गुड्स जा रहा है। तो 25,000 हम गुड्स या स्टॉक में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या बचा, गुड्स कैश में कितने के गए हैं, 10,000 के। ठीक है, तो क्या होगा, 10,000 के हमने 12,000 में बेचे, तो 12,000 रुपये हमारे पास आए। तो 12,000 रुपये कैश में क्या होगा, ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट में जो हमने करे हैं वो 18,000 आएगा हमारा। तो 18,000 से हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप स्टॉक में से कैश और डेटर्स को प्लस माइनस करोगे तो वो हमारी अमाउंट इक्वल आ जाएगी दूसरी साइड के प्रॉफिट के। फिर हम सिमिलरली इसकी बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में पूछी जाएगी, इसमें हमसे पूछी नहीं गई थी क्योंकि इसमें थोड़ी ट्रिकी सी हमें पॉइंट्स दे रखे थे, तो इस केस में हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। लेकिन जस्ट इन केस आप बनाते हैं तो इधर का टोटल और उस साइड का टोटल दोनों का 1,35,000 हमारा आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका रिकैप हो जाए। इन 2 क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ आंसर कर दूँगी। ठीक है गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।